दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको एक्सेल की ट्रिक बताने वाला हूँ, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, ये आपने पहले नहीं सीखी होगी। और ये ट्रिक सिर्फ ट्रिक नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है। जो एक्सेल में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स काफी आती है। तो आज की इस वीडियो में ऐसी ही एक बिग प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम जानने वाले हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है वीडियो में हम आगे जानेंगे विद प्रैक्टिकल। तो वीडियो में बने जरूर रहना, कोई भी स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ये ट्रिक सीखने के लिए तो कमेंट सेक्शन में रेडी करके लिख दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंटर पार्ट में आपको बताया, इस वीडियो में जानने वाले हैं एक्सेल की एक बिग प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है, किसी भी डेटा को अनपिवोट कैसे करते हैं। एक्सेल के अंदर अगर आपके पास में कोई डेटा है उसको पिवोट टेबल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो इजी तरीका होता है। अगर आपके पास में एक्सेल में कोई इस तरह का डेटा है और आपसे कहा गया है भाई इस डेटा को आप अनपिवोट में कन्वर्ट करके दो। अनपिवोट का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, मुझे ये डेटा फॉर्मेट आप देख लो पहले। यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ, काफी बड़ा बिग डेटा है मेरे पास। यहाँ पर ये रेंज देगा आप यहाँ पर, यानी कि ए बी कॉलम्स तक मेरे पास ये डेटा है। मुझे इस रेंज को यानी कि इस पूरे डेटा को अनपिवोट करना है। अनपिवोट मीन्स मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको इसकी एक झलक इस फॉर्मेट में। यानी कि आप देखें यहाँ पर स्टेट के जो नेम्स लिखे हैं वो सेपरेट यहाँ पर आ रहे हैं, रीजन्स यहाँ पर अल्फा स्टेटस और उनकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। और आप इस डेटा को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टेट यहाँ पर लिखे हैं, रीजन्स यहाँ पर लिखे हैं, अल्फा यहाँ पर लिखे हैं, तो वो तो राइट है हमारे यहाँ पर। यानी कि ये तीन कॉलम्स जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से राइट लिखी है, बट उनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं लिखी है। इज दैट क्लियर? जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसी कॉलम के अंदर वैल्यू यहाँ पर सेपरेट लिखी है, किसी में ब्लैंक्स हैं, ठीक है, कहीं पर ब्लैंक है, कहीं पर वैल्यू फिल है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये काफ़ी सारे कॉलम्स है जिसमें वैल्यू कहीं कहीं पर लिखी है। अब इस पूरे डेटा को मुझे अनपिवोट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम अनपिवोट करते हैं। इस डेटा के ऊपर आप यहाँ पर इस तरह का रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। एक्चुअल में ये एक इंटरव्यू का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है भाई हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा को मुझे इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दो। अगर आप वहां पर कॉपी पेस्ट करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। एक्सेल के अंदर अनपिवोट कैसे करते हैं इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने जरूर रहना। चलिए बढ़ लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की ओर। तो अगर आप चाहते हो इस डेटा को अनपिवोट करना, उसके लिए आपको करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा के अंदर कहीं पर भी कर्सर को रखना है और आपको ऊपर डेटा टैब पे जाना है। फोकस करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर डेटा टैब आप क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा नाम का एक ग्रुप ओपन होगा जिसमें आपको ऑप्शंस मिलता है फ्रॉम टेबल रेंज। आई रिमेंबर, मैं आपको ये बता दूं, ये जो ऑप्शंस है आपको 2016, 19, 21 इन वर्जन्स में ही मिलेगा। अगर आपके पास में एक्सेल का कोई ओल्ड वर्जन है 2007, 10, 13 वगैरह, 13 के अंदर ये इंस्टॉल करना पड़ता है पावर क्वेरी के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन उसमें नहीं मिलेगा पुराने वर्जन में, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि ऑप्शंस आपको कहाँ मिल सकता है। ये ऑप्शंस मिलेगा आपको अगर आप 2016, 19 और 21 बड़े वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो करना क्या, आपको कर्सर रखने के अपने टेबल्स के अंदर डेटा टाइप पे जाना है और आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक क्रिएट टेबल्स का पॉपअप ओपन होगा जो ये बताता है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल्स। ये कह रहा है कि आपका डेटा कहाँ पर है टेबल्स क्रिएट करने के लिए। क्लियर? और नीचे इस ऑप्शन पर टिक लगा देना है, माई टेबल हैज़ हेडर, यानी कि हमारे टेबल्स के पास यहाँ पर हेडर्स भी है। इज दैट क्लियर? यानी कि कट टू कट इसका मतलब यही है कि आपको जो आपका ये डेटा है पीछे वाला, ठीक है, ये हमें एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? और ओके बटन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक पावर क्वेरी का एडिटर ओपन करके दे देगा। इज दैट क्लियर? मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पावर क्वेरी। इज दैट क्लियर? तो पावर क्वेरी एक्चुअल में है क्या एक्सेल के अंदर? पावर क्वेरी बेसिकली एक ETL टूल है। ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। अब इसका मतलब क्या होता है, ETL मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक्सेल में से डेटा को उठाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप डेटा की क्लीनिंग कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। पावर क्वेरी एक्सेल के अंदर एक मोस्ट पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप
किसी भी बड़े से बड़े डेटा को क्लीन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। अगर आपने इसके बारे में और वीडियोस नहीं देखी है, हमारे चैनल के ऊपर और वीडियोस आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कर लेना। और मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आपको पावर क्वेरी के बारे में जरूर नॉलेज होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से आ चुका है, जैसा वहाँ पर ऑब्वियसली था। ठीक है, एक्सेल के अंदर यहाँ पर देखेंगे मतलब स्टेट के नेम यहाँ पर आ चुके हैं, रीजन्स के नेम यहाँ पर आ चुके हैं, अल्फाज यहाँ पर आ चुके हैं, और जहाँ पर वैल्यू हमारी ब्लैंक्स थी, फोकस करके दिखा रहा हूँ, वैल्यू वहाँ पर वो नल दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इस डेटा को प्रॉपर तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे वही जानने वाले हैं यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, जो हमारे 3 कॉलम्स है ये ऑब्वियसली आपको वैसे के वैसे ही चाहिए, सेपरेट तरीके से, ऑलरेडी ये सेपरेट ही हैं। तो कंट्रोल की को होल्ड रखना है और इन सभी कॉलम को एक एक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। आई रिपीट, मैंने अब कंट्रोल की को होल्ड रखा है और माउस से क्लिक करके तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है। इज दैट क्लियर? इतना करने के बाद आपको ऊपर एक टैब मिलता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का, फोकस करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक आपको ऑप्शंस मिलेगा अनपिवोट कॉलम। इज दैट क्लियर? यही तो हमको चाहिए था, यानी कि इस डेटा को अनपिवोट हमको करना है। क्लियर? पिवोट में कन्वर्ट हमने पहले इसको करने के बाद इसको अनपिवोट करना है, जो प्रॉपर तरीके से हमारे पास वैल्यू ले जा करके रखेगा एक्सेल शीट के अंदर। तो इस ऑप्शन पर यहाँ पर ये एरो की दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक, आपको यहाँ पर अनपिवोट अदर कॉलम पर क्लिक करना है। इज दैट क्लियर? तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये मैंने सिलेक्शन बनाया है उनके साथ साथ जो हमारे प्रॉपर कॉलम्स है वो यहाँ पर बन के आ जाए। सिलेक्शन बना लेंगे, यहाँ पर आपको अनपिवोट अदर कॉलम्स पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा जादू देखना, क्लिक करेंगे यहाँ पर यू कैन सी, वाओ, प्रॉपर तरीके से स्टेट के नेम यहाँ पर आ चुके हैं, रीजन्स हमारे, और यहाँ पर अल्फाज यहाँ पर आ चुके हैं, और वहाँ पर जो हमारी वैल्यू लिखी थी कॉलम के अंदर, अलग अलग कॉलम, ढेर सारे जो कॉलम हमारे बने हुए थे वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सब आ चुके हैं, यानी कि जो हमारे स्टेटस थे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट दिखा रहा है, मैं इसको यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ डबल क्लिक करके। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ STATUS, स्टेटस। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स के नेम भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर वैल्यूज़ भी आ चुकी है, जो हमने वहाँ पर वैल्यूज़ अलग अलग तरीके से वो दिखा रहा था। ये डेटा प्रॉपर तरीके से अनपिवोट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा को एक्सेल के अंदर लोड करना, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ऊपर होम टैब पे क्लिक करना है। आई रिपीट, मैं आपको बता रहा हूँ, होम टैब पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज एंड लोड का, उस पर क्लिक करेंगे। इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको फर्स्ट, सबसे पहला क्लोज एंड लोड। ठीक है, आपको उस पर क्लिक कराएं। जैसा आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल शीट के अंदर लोड लेगा और विद इन सेकेंड के अंदर आपके सामने डेटा प्रॉपर तरीके से ला करके रख देगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आप देखेंगे आपका स्टेट प्रॉपर आ चुका है, रीजन्स यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर स्टेटस, और उनकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। मैं आपको डेटा में जाकर के दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर टोटल्स नंबर एरर कितने दिखा रहा है, 25, और डेटा के अंदर यहाँ पर जाते हैं। ठीक, आप यहाँ पर देखेंगे टोटल्स नंबर एरर, ये जो हमारा कॉलम्स था उसमें देखो 25 उसकी वैल्यू दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? और ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब अगर आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हो इस टेबल के अंदर, इन फ्यूचर आकर के कोई रिकॉर्ड नीचे ऐड करते हो तो वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आपकी टेबल्स के अंदर भी यहाँ पर ऐड होगा। चलो मैं यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर 25 की जगह फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 30, मैंने यहाँ पर करा और एंटर की का यूज़ करूँगा। अपने डेटा के अंदर यहाँ पर आऊँगा। आने के बाद ये क्वेरी एंड कनेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर रिफ्रेश का। ये जो ऑप्शन मिलता है आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है रिफ्रेश का, और ये इसको लोड करेगा। लोड करने के बाद यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे टोटल्स नंबर एरर की जो वैल्यू यहाँ पर 30 हो चुकी है। इज दैट क्लियर? और अगर आपसे क्वेरी कनेक्शन का ऑप्शन अगर यहाँ से क्लोज हो जाता है तो इसको लेकर के कहाँ से आएंगे, ठीक है, आपको जाना है डेटा टैब में और इसी में एक ऑप्शन मिलता है इसी के जस्ट नीचे क्वेरी एंड कनेक्शन का। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यू कैन सी, आप देखेंगे आपका क्वेरी एंड कनेक्शन की एक विंडो यहाँ पर आ जाएगी जो इस डेटा से प्रीडिफाइन करती है। इज दैट क्लियर? तो ये डायनेमिक भी है और यहाँ पर आकर के कोई भी रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे तो आपकी टेबल रेंज के अंदर भी यहाँ पर ऐड होती रहेगी। तो आप इस इतनी बड़ी बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक पावर क्वेरी की मदद से सोल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वहाँ पर कॉपी पेस्ट करने जाते हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ पर लिखिए, कंट्रोल-C करो, कंट्रोल-V करो, ठीक है, तो उससे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इसमें कोई चेंजेस हो तो फिर क्या करते हैं आप यहाँ पर आकर के, तो वो राइट था या रॉन्ग था? ऑब्वियसली रॉन्ग था ना। तो आप इसकी मदद से, पावर क्वेरी की मदद से इस डेटा को, किसी भी डेटा को अनपिवोट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट्स भी करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। कमेंट्स करके जरूर बताना, आपकी कमेंट्स और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो आप कमेंट्स लाइक जरूर किया करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलता रहूँगा ऐसी मोर अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।